नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, कहा राज्य में इस बार का चुनाव करेगा भाग्य तय। आज़ादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी किया शुभारंभ। आखिरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी, की काम पर लौटने की अपील। डॉक्टरों ने कहा मीटिंग के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति। शिमला के संजौली में धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण के विरोध और 11 सितंबर को पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के तहत छतरू इलाके में शुक्रवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल के उपयोग संबंधी फैसले को फिलहाल टाला। बाइडेन ने कहा यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में पुतिन को नहीं पड़ने देंगे भारी। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ आज मुकाबला। प्रतियोगिता में लगातार 5वीं जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। इस चुनाव में उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा आज़ादी के बाद राज्य के चुनावों को हमेशा विदेशी ताकतें प्रभावित करती रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए परिवारवाद की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव भाग्य तय करेगा। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर तक जमहूरियत को पहुंचाने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए हैं। पीएम ने कहा कि इससे नई युवा लीडरशिप सामने आई है। पीएम ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 370 की वापसी के वादों पर भी कटाक्ष किया।
ये तीन खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? विपक्ष पर जोरदार वार करते हुए कहा कि आज संविधान की बात करने वालों ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान लागू नहीं होने दिया। पीएम ने कहा कि इन दलों की नीतियों की वजह से दशकों तक कश्मीर के वंचितों को उनका हक नहीं मिल पाया था। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है, आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है, ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का शंखनाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम कुरुक्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। भाजपा की नज़र राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तो विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों में इतना ही। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में एक गाय के बछड़े के जन्म पर खुशी व्यक्त करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः।
लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का है। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दें। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा का प्रचार और प्रसार, उसकी मजबूती स्थानीय भाषाओं की मजबूती पर निर्भर करती है। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वट वृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को विश्वनाथ धाम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात आदि शंकराचार्य की वाराणसी में भगवान सदाशिव द्वारा परीक्षा लेने की एक पुरातन कथा का वर्णन करते हुए कही। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं
तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वो बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था, इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते। अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है। एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में भी जूझ रहा है, उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए डॉक्टर के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताल वापस करने की अपील लेकर पहुंची। उन्होंने कहा वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक मानवीय पहल लेकर आई हैं। वो उनके लिए दीदी की तरह मिलने आई हैं। मामले को लेकर उन्होंने सभी को आश्वासन दिए। साथ ही कहा कि जांच ठीक से होगी, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की और हड़ताल को लेकर कहा कि वो अगली मीटिंग में तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। वहीं राज्य में विरोध प्रदर्शन बीते महीने से चल रहे हैं। 9 अगस्त को जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, उस वक्त ममता सरकार की असंवेदनशीलता और मामले की जांच को दबाने के प्रयासों से डॉक्टर नाराज हुए। पूरे देश में प्रदर्शन और विरोध चला। तृणमूल सरकार को जब लगा कि बात बाहर निकल रही है, तब जाकर उसने जांच में सहयोग करने और मामले की संवेदनशीलता को समझने का प्रयास किया। मामले में जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इससे पहले प्रदर्शन खत्म करने के लिए डॉक्टर और राज्य सरकार के बीच कई बार बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की मांग के कारण बैठक असफल हो गई। अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के समर्थन में राज्य के कई अन्य जिलों में दोपहर तक बंद किया गया। इनमें कुल्लू, चंबा, ऊना, हमीरपुर शामिल हैं। वहीं शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। लोग संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुल्लू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है। छात्रू इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुगद्दा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुर शाल चलाया था। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग में 4 जवान घायल भी हो गए। वहीं बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चक टप्पर क्रीरी इलाके में कल देर रात में शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी वीके बिरदी ने बताया कि सुरक्षा बल अभी भी इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं और ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को जनरल एरिया टापर में टेररिस्ट मूवमेंट की इतला थी, तो इसी असना में यहाँ इस इलाके का एक हिसार किया गया था, जिसमें सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, एसएसबी और सीआरपी की जो टुकड़ियाँ हैं वो अपने टारगेट लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। तो तभी अंदर से गोलाबारी शदीद तौर पे ऑब्जर्व की गई और उसके बाद इस इनकाउंटर की शुरुआत हो गई। तो अभी यहाँ पे ऑपरेशन जो है कंटिन्यूइंग है। कुछ बॉडीज़ ऑब्जर्व हो रही हैं, बट ज़्यादा तफसीलात मैं अभी इस समय पे मुनासिब नहीं समझूंगा कि शेयर की जाए। जैसे ही ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा आपसे बाकी तफसीलात शेयर की जाएंगी। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने एक बड़े लव जिहाद मामले का पर्दाफाश किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। खुलासे में सामने आया है कि मोहम्मद शाहबाज खान नाम के एक आदमी ने कई हिंदू महिलाओं को अपना निशाना बनाया। खुद को सेना का अधिकारी बताने वाले आरोपी मोहम्मद शाहबाज खान ने फर्जी दस्तावेज बनाए और मेजर हर्षित चौधरी के फर्जी नाम से पीड़ितों से संपर्क करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल किया। आरोप है कि मोहम्मद शाहबाज खान ने शादी का झांसा देकर कई हिंदू महिलाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण किया। जांच से पता चलता है कि आरोपी ने मुंबई, अहमदाबाद, बहुचराज और यूपी सहित पूरे भारत में 15 से अधिक महिलाओं को अपना निशाना बनाया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर रखा गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वहां पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। सीताराम येचुरी के समर्थक समेत कई बड़े नेताओं ने सीताराम येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सांस की नली में संक्रमण के कारण सीताराम येचुरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 72 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई थी। डेटिंग घोटालों और मैट्रिमोनियल स्कैम से कैसे बचें, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार हम आपको बताएंगे डेटिंग घोटालों और मैट्रिमोनियल स्कैम्स के बारे में। इतनी सुंदर लड़की का टिंडर पर मैच आया है। ऐसा कैसे हो गया? मैं आती हूँ। सर, ये मैडम का बिल है, उन्होंने कहा है कि आप ही पे करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वर्चुअल वर्ल्ड में आपसे मिल रहा है, आपको उसके बारे में बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन होती है और इसी तरह से डेटिंग ऐप्स में लोग फंसते भी। टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स आया, बहुत सारे मेल पर्सन्स को अट्रैक्ट करके उनका दोस्ती बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।